Okay kids, let's start with road transports, its merits and demerits. 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा और बहुत इजी है, गलती से भी छोड़ना नहीं। क्यों? छोटा मोटा मीनिंग लिखना है, छोटा इंट्रो देना है, डेफिनेशन वैसा तो कुछ है नहीं। ओके और बाकी के सिर्फ 5 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स मेरिट्स, बाकी के 4-5 पॉइंट्स डीमेरिट्स, दैट्स इट और कुछ नहीं। हाँ, प्रॉब्लम क्या है, नोट्स में या आपके पास टेक्स्ट बुक में यहाँ पे वन लाइनर्स दिए हैं, वन लाइनर्स अपने से नहीं चलेगा। ओके, you need to write the head points and then you need to explain. Let's see what is road transport. Okay, road transport are that means which connect the surface of land, पूरा land surface cover करते हैं। और ऐसे ही कुछ है ना छोटे मोटे means of transport इस पे है, जैसे बुलक कार्ट है, गाड़ियां है ना, कार है, बसेस है। यस, बसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंडिया में 90% ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना हम लोग यूज करते हैं ना। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ओनरशिप किसका है, अपनी गवर्नमेंट। देखो इसीलिए तो सस्ते से सस्ते रेट में हम एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही ओन करती है, वहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कितने सारे कंपनीज है जिनके बसेस ऐसे है, तो वो लोग अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। हाउ गुड ना, बट यस इंपॉर्टेंट है ना। कन्वीनियंट एंड चीपेस्ट मेथड अगर आप देखने जाओ तो बसेस ही ज्यादा है। ये नया कुछ तरीके का BRT, दैट इज बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, या एयर कंडीशन बसेस, आहा है ना, थोड़े से पैसों में ठंडी हवा खा के सफर करो एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह पे, राइट। सो दैट इज अगेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही ये दे रहा है ऑप्शंस आपको, ठंडी हवा या ये कुछ से एसी वाले। अच्छा, ये भी देखे होंगे आपने छोटे मोटे डबल डेकर बसेस, हमारे मुंबई में तो है, मुंबई में तो देखा है आपने। ओके, तो मुंबई, कोच्चि, ऐसे कुछ छोटे मोटे सिटीज में आप लोग देखोगे कि ऐसे डबल डेकर बसेस भी आपको दिखेंगे, अगेन एट अ वेरी स्मॉल रेट। ओके, यस, इंडिया का जो ये नेशनल हाईवे का नेटवर्क है ना बच्चा, वो भी काफी काफी फैला हुआ है, काफी बड़ा है। ऑफ कोर्स हमने पढ़ा ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, वी वांट टू कनेक्ट टू डिफरेंट प्लेसेस, राइट। ये कनेक्शन के लिए वी नीड गुड हाईवेज। कुछ हाईवेज है जो मेटल से बने या मेटल्ड है, एंड कुछ कुछ है जो कॉन्क्रीट है। ओके, एक अच्छा खासा अपना हाईवे, अगर आप लोग जो मुंबई वाले हैं, पता रहेगा मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे कितना मस्त है ना, और कितना ब्रॉड है, अभी भी उसके अंदर डेवलपमेंट होते ही जा रहा है। और एक अपने लिए थोड़ा बहुत द सी लिंक है ना, वर्ली, बांद्रा वर्ली सी लिंक अपना वाला, ये भी यहाँ पे फोटो खिंचाने जाते हैं, बट अदरवाइज यस कुछ लोग अच्छा खासा यूज भी करते हैं, डेली कम्यूटर्स के लिए भी है ये। ओके, सो ये अपना छोटा मोटा डेवलपमेंट था। नाउ लेट अस गो टू द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, पॉइंट वाइज ही लिखना है बच्चा, है ना। रिलेटिवली चीपर मोड ना, रिलेटिवली मतलब बाकी सारे ट्रांसपोर्ट से कंपेयर में ये चीपर है। अभी आप बोले कि मैम घर से नीचे उतरो, रिक्शा पकड़ो, बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, अग्री, बट एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब स्टेशन टू स्टेशन नहीं बात कर रही हूँ यहाँ पे, अपने घर से समझो स्टेशन जाना है तो बस भी तो यूज कर सकते हैं, रिक्शा क्यों यूज करना, ओला क्यों यूज करना, उबर क्यों यूज करना, छोटा मोटा। ओके, सो रिलेटिवली चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एट कंपेयर टू अदर मोड्स। पेरिशेबल गुड्स है ना, आप लोग यहाँ पे इजीली और फास्टर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। देखो बाकी सब जगह पे पेरिशेबल गुड्स चांसेस है, ओके, रेल ट्रांसपोर्ट एंड एवरीथिंग में। हाउएवर रोड ट्रांसपोर्ट में अपने को हर एक लोकल एरिया में ये पेरिशेबल गुड्स पहुंचाने, तो कैसे जाएंगे, ओनली थ्रू द रोड ट्रांसपोर्ट। तो पेरिशेबल गुड्स के लिए थोड़ा इसका स्पीड फास्टर है। ओके, नेक्स्ट आता है तुम्हारा एडवांटेजेस में, हाँ, फ्लेक्सिबल मोड। फ्लेक्सिबल मोड का मतलब क्या है, जिस जगह पे, जिस गली में, जिस जहां पे लाइक द मैप जैसे दिखाएगा ना अपने को पॉइंट आउट, उधर आप लोग अनलोडिंग लोडिंग कर सकते हो, स्टेशन टू स्टेशन नहीं, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट नहीं, आप जिस गली में बोलोगे उधर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, दैट इज फ्लेक्सिबल मोड ना। एनी डेस्टिनेशन वी कैन रीच। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, डोर टू डोर सर्विस, घर पे कैसे पहुंचेंगे। नहीं तो सोचो अगर आपको अमेज़न का पार्सल लेने के लिए रोज स्टेशन जाना पड़ता, कितना प्रॉब्लम होता। तो डोर टू डोर सर्विसेज आर गिवन बाय द रोड ट्रांसपोर्टेशन, राइट। एंड यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द ओनली मीन्स विच इज कनेक्टिंग मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, मोस्ट ऑफ द सिटीज, है ना। सो इट हेल्प्स पीपल टू ट्रेवल एंड कैरी गुड्स फ्रॉम एनी प्लेस टू एनीवेयर, दैट इज इंपॉर्टेंट। लिमिटेशन क्या है रोड ट्रांसपोर्ट का, ऑफ कोर्स अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सबसे पहला
कैरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है। देखो अपना मालगाड़ी का ना 18 डब्बा या ऐसा कुछ एक बड़े से, अच्छा इवन फॉर द सी पोर्ट, ओके, या यू कुड से द शिप, इट हैज अ वेरी बिग कैरिंग कैपेसिटी। लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट में कैरिंग कैपेसिटी मार खा जाती है। इतना ज्यादा गुड्स आप लोग लेकर नहीं जा पाओगे। अगर लेकर जाने लगे, पहले बात तो अपना गाड़ी आगे नहीं है ना, धक्का मार मार के आगे जाना पड़ेगा, स्लो चलना पड़ता है उनको, एंड सेकेंड इट्स नॉट गुड। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन फॉर हैवी गुड्स और गुड्स इन बल्क, ये पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल दिखता भी, आप बोलोगे मैम ऐसे गाड़ियां हमको हमेशा दिखते हैं, आप क्या बोलते पॉसिबल नहीं है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, लेकिन आप इनको पूछो कितना चार्जेस लगा, कॉस्ट बहुत हाई है यहाँ पे। ओके, इट इज अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशन। यस, रोड ट्रांसपोर्ट के टाइम पे अगर ऐसा कुछ हुआ, फ्लड, बारिश आ गया, लैंडस्लाइड हुआ या ऐसा कुछ होता है, तो क्या फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ना। ये इसके वजह से तो अपना जो भी रोड की ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब समझो 5 दिन में पहुंचने वाला था या 2 दिन में पहुंचने वाली थी चीज, वो हफ्ता भर डिले हो जाएगी। क्यों जाएगी नहीं ना गाड़ी आगे। और इसी के साथ ना बच्चा, सी समटाइम देयर आर आल्सो ऑब्स्ट्रक्शंस इन द रोड ट्रांसपोर्ट। क्या बहुत बड़ा लंबा ट्रैफिक 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 ट्रैफिक। ओके, नेक्स्ट, रोड एक्सीडेंट्स। हम तो जानते ही है इंडिया में कितने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। हर किसी को अपने आप को एकदम लाइक हाथ में गाड़ी का है ना आया, स्टेयरिंग घुमाते जाओ, एक्सीलरेटर देते जाओ, तो इसी की वजह से तो ये होता है रोड एक्सीडेंट्स। ओके, इट कुड कॉज पोल्यूशंस बहुत, अभी आवाज, हॉर्न ओके है ना, बट नॉट ओके, so much of horn not necessary, and then the noise pollution के साथ साथ the air pollution, जितना भी धुआं गाड़ी से निकलता है, that is one of the thing, है ना। इन सारे रीजंस के वजह से ये रोड ट्रांसपोर्ट थोड़ा अच्छा नहीं है। छोटा सा क्रिस्प आंसर आई होप हो गया होगा। जैसे जैसे मैंने अंडरलाइन किया ना बच्चा, ऐसे तुम्हारे हेड पॉइंट्स हो सकते हैं। जहां पे मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, खुद से बना दो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट पे।